अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उस ऑफिशियल में आप सबका वेलकम है। आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ मिस रोज़ ग्लिटर पैलेट का होनेस्ट रिव्यू। क्या ये पैलेट हमें परचेज़ करनी चाहिए? क्या ये ओरिजिनल है या फेक? इसकी क्या प्राइस है? इसको इस्तेमाल करने का सही मेथड क्या है? किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है? जो स्पार्क ग्लिटर हैं वो यूज़ करने चाहिए या ये हमें जो जेल फॉर्म में होते हैं, जो ऑलरेडी इसके अंदर जेल मौजूद होती है, ये यूज़ करने चाहिए। तमाम मैं अब आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी और बताऊँगी कि मुझे जो है ये पैलेट कैसी लगी। मैंने इसको यूज़ किया, मुझे तकरीबन ये 3 मंथ हो चुके हैं इस्तेमाल करते हुए, तो सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूं। सो लेट्स स्टार्टेड। बात करें अगर हम इसकी पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मिस रोज़ में जो तो मेकअप को ख़रीदना जानते हैं उनको पता है कि जो है एक ओरिजिनल चीज़ की पहचान क्या होती है। मिस रोज़ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है कॉपी है अवेलेबल। आपको जो है पैलेट ख़रीदने से पहले क्या क्या चेक करना है कि ये ओरिजिनल है या फ़ेक है। लेकिन जो इस टाइम मेरे पास है ये ओरिजिनल है, क्योंकि पहले मैंने धोखा खा लिया था। पहले मैं पैलेट लेके आई लेकिन वो फ़ेक निकली। फिर मैंने जाके मार्केट में रिटर्न की और दैन मैंने ये परचेज़ की। कितने की है, क्या इसकी प्राइस है, इसमें कितने शेड्स हैं। इसमें 3 पैलेट होती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये भी बताऊंगी कि इस टाइम मेरे पास कौन सी पड़ी हुई है, इस कितने की मैंने बाई की है। आपको पता है कि ब्राइडल पार्टी मेकअप में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है ग्लिटर मेकअप की, कि हमें जो है वो ग्लिटर्स आई शेड चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अलग अलग तरह की शेड्स जो है वो लेते हैं, स्पार्क ग्लिटर। देन उसके बाद हमें कोई अच्छी सी आई ग्लू चाहिए, आई शेड जो हम लगाते हैं। देन उसके बाद ग्लिटर चिपकाने के लिए एक ऐसा ग्लू चाहिए जिसके साथ हमारा जो है वो ग्लिटर झड़े ना, और वो कम से कम 10 से 12 हॉर्स के जो जुड़ा रहे आइज़ के ऊपर। लेकिन बहुत सारी कंप्लेंट ये आती है कि हमारा 1-2 घंटे के बाद जो है वो ग्लिटर झड़ना शुरू हो गया, ग्लिटर जो है हमारा उतरना शुरू हो गया, तो आपका जो है वो मेकओवर नहीं अच्छा। तो जो ब्यूटिशियंस हैं उनके लिए बहुत अच्छी ये वीडियो लेके आई हूँ कि आपको जो है होनेस्ट रिव्यू बताऊँगी किस तरीके से आपने इस पैलेट को इस्तेमाल करना है, इसका सही तरीका क्या है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप चीज़ ली है, आपने टेस्ट किया है, आपका यूज़ करने का तरीका रॉन्ग है तो आपको अगर नहीं ये पैलेट अच्छी नहीं है। सबसे पहले आपको बताऊं कि आपके पास जो है इसे इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। देन इसका मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी। सही तरीका क्या है आई शेड अप्लाई करने का। आपने अगर आप गोल्डन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने सबसे पहले आइज़ के ऊपर जो वेलवेटी शेड अप्लाई किया गोल्डन कलर का, कोशिश ये किया करें कि आइज़ के ऊपर जो भी आप अप्लाई करते हैं शेड कम क्वांटिटी में लगाएं। अगर आप इनर कॉर्नर, साइड कॉर्नर आइस का बना लिए, जहाँ पे आपने ग्लिटर अप्लाई करना है उस जगह पे आप कम पाउडरी फॉर्म लगाएं, कम आप वेलवेट शेड लगाएं। जितना आप भर भर के शेड लगाएंगे उतना ही आपका जो ये ग्लिटर है कम अब लगेगा और जो है जड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक चीज़ को फिक्स होने के लिए चीज़ का साफ़ होना ज़रूरी है। आपको समझ लग रही है? अगर एक आप चीज़ अप्लाई कर रहे हो ऑलरेडी उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें लगी हुई हैं, आप किस तरीके से जो है उसको लगा सकते हो। अब ये देखें, ये मैं इसको लगा रही हूँ इस तरीके से, बस ओनली डैब डैब। ये नहीं कि आपने लगाया और लगा के ऐसे ऐसे जो है वो ब्रश के साथ करना शुरू कर दिया। जस्ट आपने आपने डैब किया और देन फौरी आइज़ के ऊपर अप्लाई कर लिया। बहुत अच्छा ये डस्टी ग्लिटर है। मेरा मोस्ट फेवरेट मिस रोज़ की पैलेट में से मुझे ये जो पैलेट है बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि इसमें अभी तक मुझे क्लाइंट की कोई कंप्लेन नहीं आई कि आपके जो ग्लिटर है वो आंखों से झड़ना शुरू हो जाते हैं, आप अच्छा नहीं यूज़ करते। बात करें इसके पिगमेंट की, तो इसके पिगमेंट भी बहुत अच्छे हैं। इसमें छोटे छोटे ज़र्रे और थोड़ा जो है मिक्सअप है, एक जैसे बिल्कुल ही जिसको हम कहते हैं पारा, वो पारा टाइप लुक नहीं आती। इसमें बहुत अच्छी फॉर्म में जो है वो शेड्स हैं। इसका जो टेक्सचर है वो भी बहुत सॉफ्ट है। मैं आपको एक डार्क कलर दिखाऊं, ये देखें, टेक्सचर भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा जो है वो आपको अप्लाई टू इजी। आप जिस तरीके से आइज़ के ऊपर आपने शेड लगाया, अगर मेरे पास इस टाइम ये जो शेड है मैंने फ्रेश जो है गोल्ड शेड उठाया है, इसके साथ अगर आपने अप्लाई किया नीचे आइज़ के ऊपर वेलवेटी शेड, देन उसके ऊपर आपने इसको टच करना है, ओनली 1 टच बस। ज़्यादा आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप भर भर के लगाएंगे, जाहिर सी बात है, एक तो वो स्किन के ऊपर लगा हुआ है ना वो चिपका रहेगा, लेकिन जो ग्लिटर के ऊपर ग्लिटर आप अप्लाई कर रहे हो वो आपका जड़ना शुरू होता जाएगा।
सो आप ये कंप्लेन ना किया करें कि ग्लिटर जो है वो अच्छा नहीं है। क्या पता हमारे यूज़ करने का मेथड ठीक ना हो और इस वजह से जो है वो हमें ग्लिटर ठीक नहीं लग रहे होते। अब मैंने इसके ऊपर ये अप्लाई कर दिया। फॉर एग्जांपल ये मेरी आइज़ है और मैंने आइज़ के ऊपर ये ग्लिटर अप्लाई की है। ये मेरा अब कहीं से भी जो है हिल नहीं रहा। अगर मैं इसके ऊपर मुझे लग रहा है कि यहाँ से कम है, वहाँ से नहीं लगा हुआ, तो मैं दोबारा उठा के जब ऊपर दोबारा अप्लाई करूँगी तो वो जो ग्लिटर के ऊपर ग्लिटर लगेगा वो झड़ेगा ऑटोमेटिकली। वो 1-2 घंटे के बाद ऊपर वाला जो ग्लिटर होगा वो झड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो स्किन के साथ जुड़ा होगा ना वो स्किन के साथ ही रहेगा। चाहे वो आप 6 घंटे का आपका फंक्शन है, 7 घंटे का, 8 घंटे का, वो जुड़ा रहेगा। लेकिन जो ग्लिटर के ऊपर ग्लिटर आप लगाते हो ना वो डस्ट आउट होना शुरू हो जाता है। अगर आपका ये मेथड है तो आप इसको ख़त्म करें, और अगर नहीं है देन वेल एंड गुड। बहुत अच्छा इसका जो है वो ग्लिटर है। अब देखिए जैसे मैंने लगाया तो वो जो हल्का हल्का जो ज़र हैं वो नीचे उतर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है आपको ग्लिटर फिक्स करने में से पहले पता होनी चाहिए कि जैसे जब हमने ग्लिटर मेकअप करना है, आइज़ मेकअप, तो हमने क्या करना है। हम कोशिश यही करें कि आइज़ के ऊपर कम से कम हो सके हम शेड अप्लाई करें। अगर हम मैट या वेलवेटी शेड यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम अप्लाई करें। देन उसके बाद हम ग्लिटर कोई सा भी शेड अगर लगा रहे हैं तो वो उठा के ओनली 1 डैब के साथ आईलिड के ऊपर अप्लाई कर दें। बाद में आपने सम टाइम मैंने ऐसे भी देखी हैं ब्यूटिशियन या बच्चियां जो गलतियां करती हैं, ग्लिटर लगा दिया, अब जहाँ से उनको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ग्लिटर नहीं लगा हुआ, वो दोबारा उठाती हैं, दोबारा फिक्स करती हैं। वो उसको से नज़र नहीं लगा, वो दोबारा उठाती हैं, दोबारा लगाती हैं। तो ये तरीका रॉन्ग है। इस तरीके से कभी भी जो आपका जो ग्लिटर है वो नहीं लगता। वो ऐसे लगता है जैसे आपने कोई चीज़ ऊपर रखी हुई है। वो ग्लिटर जो है वो मर्ज नहीं होता। वो ऐसे जैसे आँख के ऊपर रखी है, जैसे वो टाइम गुजरता है ऊपर वाला जितना भी होता है ग्लिटर वो निकलना शुरू हो जाता है। कोशिश ये करें कि ओनली 1 डैब के साथ, ये देखें लाइक ओनली 1 डैब के साथ आप अप्लाई करें। बस जब लगाया आपने उसी को ही आपने ऐसे ऐसे फिंगर नहीं उठानी, जो ही सांस उसको ऐसे फैला देना है। ये देखें इतने तो हमने आईलिड का जो हमारा कॉर्नर होता है उस उतना मतलब कि इतना ही होता है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वो लेता ही नहीं है। ये देखें, आई होप आपको समझ लग रही है मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। आपने ओनली 1 डैब के साथ जो है 1 टच के साथ आपने आईज लिड के ऊपर ही फिंगर रखी है, आपने थोड़ी सी वहीं से मूव करके अपने ग्लिटर को चिपका देना है। बस ये सही मेथड है ग्लिटर अप्लाई करने का। आप दोनों में फ़र्क देख रहे हैं कि दोनों के अंदर जो है क्या डिफरेंट है। वो मैंने ऊपर ऊपर लगाया है, ये जस्ट 1 टैप के साथ। ये आपका ये जो मेथड है ये कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जब आप इस मेथड से ग्लिटर लगाते हो तो आपका ये गलत मेथड है। वो फिर ग्लिटर जो है झड़ना शुरू हो जाता है, क्लाइंट आपको कंप्लेन करता है और आपका जो है काम ख़राब लगता है। इसलिए आप इस मेथड को रिमूव करें। बहुत अच्छा, ओनली 1 टच के साथ आप ग्लिटर अप्लाई करें, कभी भी आपको मेकअप से कंप्लेन नहीं होगी। ठीक, इतनी समझ लग गई। अब बात करूं इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। ये तो मैंने अभी तो फ़ैन ऑफ है, ठीक, इसलिए मैंने इसको खोला हुआ। लेकिन आपको पता है गर्मियों में अगर आप यूज़ कर रहे हैं या पंखे के नीचे हैं तो आप कोशिश यही किया करें कि आपने 1 टैप निकाला, कोई सा भी कलर अगर आप उठा रहे हो निकाला, फौरी पैलेट को बंद किया और आप आइज़ के ऊपर लगा दीजिए बस। क्योंकि जितनी देर आपकी पैलेट जो है वो आप खोले रखेंगे उतना ही जल्दी ग्लिटर आपके ड्राई होंगे। इस पैलेट की एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका जितना भी वो तरीके वाला है ना, लेकिन इसको किस तरीके से रखना है पैलेट को, इसका एहतियात बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो फिक्स होते हैं ना ग्लिटर, उनको ज़्यादातर खुला नहीं रख सकते हैं। ये ऐसी गलतियां हम ब्यूटिशियन कर लेती हैं। क्या होता है कि पैलेट हम जब रेडी कर रहे होते हैं ब्राइडल को, पैलेट हमारी जब तक हमारी आइज़ मेकअप नहीं होता तो हमारी पैलेट ओपन रहती है। ऐसा ना कि अगर जब आपने कंप्लीट आइज़ मेकअप कर लिया है, आप देख रहे हो कि हमारा आइज़ मेकअप कंप्लीट है, जस्ट हमारा ग्लिटर अप्लाई करने वाला रह गया है, आपने जो है तब आपने उठाया और आपने चिपका दिया बस, वो भी इस तरीके के साथ। अगर आपको लग रहा है कि मुझे और चाहिए तो आप इसी को ही बैलेंस करोगे। आप बार बार जो है ऊपर ही ऊपर से उसके ग्लिटर नहीं लगाओगे और इसको फौरी निकाल के फौरी बंद कर दें। ना इसके अंदर हवा जाए, ना पंखे की हवा पड़े, ना ये जो है मिस रोज़ के ग्लिटर ख़राब हो। क्योंकि बहुत सारी मैंने इसके ऊपर वो देखा है कि ये ख़राब हो जाते हैं, पड़े कोई चीज़ ख़राब नहीं होती। आपका तरीका जो है वो गलत होगा इस्तेमाल करने का, इसलिए वो चीज़ ख़राब होती है। क्योंकि ट्रिक्स होती हैं काम करने की, अगर आप तरीके से काम कर रहे हैं तो आपकी कहीं भी चीज़ जो है वो नहीं जाएगी। बात करूँ मैं इसकी पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग इसकी बहुत खूबसूरत है। नंबर मेरे पास इस टाइम ये 1 है।
जिसमें 3 नंबर आते हैं, 1 2 3। और ये कैसे चलेगा पता, ये ओरिजिनल है कि फ़ेक है। आपको ये जो नंबर कोड दिया हुआ है, ये आप ये नंबर कोड 697 जो है ओरिजिनल के ऊपर लिखा होता है। आप ये चेक करके इसको बाय कर सकते हैं। मेरे पास नंबर 1 है, मैंने ये 1400 की परचेज़ की है। अब इसकी प्राइस का पता नहीं, अब आपको पता है महंगाई है, रेट हर चीज़ के बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। अगर आपको ये जो है लेनी है मिस रोज़ पैलेट, अगर आप अच्छे ग्लिटर लेना चाहते हैं पार्टी मेकअप के लिए या ब्राइडल मेकअप के लिए, तो आप ये ले सकते हैं। मेरा आपको यही है कि आप इसको ज़रूर लें, क्योंकि इसमें तमाम कलर होते हैं। और स्पेशली जो बच्चियाँ बिगनर हैं, जिनको ग्लू के साथ, फिक्सर के साथ अभी स्पार्क ग्लिटर अप्लाई करना नहीं आते, उनके लिए ये बेस्ट पैलेट है। क्यों? क्योंकि ये अप्लाई करना इजी है, जस्ट आपने डैब किया और आईलिड के ऊपर अप्लाई कर लिया, सेम इसी तरीके के साथ। आप पहले जो है वो फिक्सर लगाएं, देन उसके बाद आप डस्टी ग्लिटर लगाएं, फिर वो उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं, उसके ऊपर भी आपके साथ बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगी। और मुझे एक कमेंट आया था कि काशी की बेस के ऊपर कि हमारी 38 जो है वो अगर हम स्टिक यूज़ कर रहे हैं करेलॉन की, तो उसके ऊपर हम काशी की कौन सी बेस लगाएं। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो जो है मैं उसके ऊपर बनाऊंगी। जिसने भी मुझे ये कमेंट किया है वो मेरी वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें। लास्ट वीडियो मैंने जो काशी की बनाई थी, बहुत अच्छा जो है आप लोगों ने उसमें मुझसे क्वेश्चन किए। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इतने जो है ध्यान से मेरी वीडियो को देखा, सुना। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो जिस तक पहुँचे कुछ ना कुछ फ़ायदा दे के अगले को आए। सो आई होप कि आपको जो है आज का भी मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। आप इसको ज़रूर बाय करें। मिस रोज़ की पैलेट बहुत अच्छी है। जो है ग्लिटर पैलेट को लेके परेशान है कि हम पैसे वेस्ट ना करें, पैसे लगाएं और अच्छी चीज़ खरीदें, तो मैं आपको रेकमेंडेड करती हूँ कि आप ये पैलेट ज़रूर खरीदें। इंशाल्लाह आप खुद बोलेंगे कि वाकई ये पैलेट का अपना ही मज़ा है। सो हुस्फा ऑफिशियल को दीजिए अब इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।